नालंदा में सोना व्यवसायियों को एसपी के 300 मीटर पर मारा। हम गए वहाँ तो उसके घर में कोई बचा ही नहीं। ठोका, हेलो हेलो, अभी मेहमानी बना रहा, हेलो प्रणाम, मुँह खोलिए। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार में लगातार अपराधियों के मनोबल किस कदर से बढ़ चुके हैं, इसकी वानगी लगातार देखी जा रही है। और इसी कड़ी की अगर बात करें हम तो बीते शुक्रवार को पटना के बाकरगंज इलाके में अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी से करोड़ों रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए हैं। इसकी अगर बात करें हम तो इस मामले में लगातार राजनीतिक तूल पकड़ते हुए दिख रहा है। और अब रामकृपाल और चिराग पासवान के बाद पटना के बाकरगंज सराफा व्यवसायियों से मिलने पप्पू यादव, जाप संरक्षक पप्पू यादव पहुंचे थे, जहां पे स्वर्ण व्यवसायी संघ के अध्यक्ष से मिलते हुए उन्होंने साफ तौर पे सरकार पे हमला बोला। हम हैं ना भाई, हम सबका तो मजदूर है ना, सब राजा हम रंग एक आदमी है ना भैया। अरे देखिए, 2-3 बात समझिए। 15 साल लालू यादव रहे तो छपरा गोपालगंज को आज़ाद नहीं करा पाए और सबसे ज़्यादा अपराध माफिया वहीं था। और नालंदा और नवादा आज तक गढ़ है हत्या का और अपराध का। तो भैया, एक मुख्यमंत्री और एक एमपी यदि अपने क्षेत्र को भी आज़ाद नहीं करा सके, एक जिले का तो पूरा बिहार के है ये, इसको कहाँ से रखे हुए हैं सब टाइप के आदमी। आप हमको एक बात बहुत क्लियर समझिए, एक जिले की आज़ादी हुई, नवादा नालंदा में गैंग रेप है ना, नालंदा में गैंग वार है ना, परसों शराब माफिया दीपक को गोली मार दिया ना नगर नौसा में, उसके पहले सोना व्यवसायी को मारा, उसके पहले गिट्टी माफिया ने मारा 3 दलित को। जब आप नालंदा की भी आज़ादी की कल्पना नहीं करिएगा तो अब कहाँ की आज़ादी की कल्पना करिएगा, जरा आप हमको बता दीजिए। पटना में एक सप्ताह में 18 से 20 हत्या, हमला और रंगदारी लिया जाता है। पटना सुरक्षित है? कौन सा सुरक्षित है पटना, दिखा दीजिए आप हमको। और एक डेट फाइनल हो जाए, रामगढ़वा में हत्या हो गई तो संजय जायसवाल जी कहते हैं थाना मेरा सुनता ही नहीं है। कल मंत्री का बेटा गोली चला दिया, कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम का बेटा भाई दुकान में लूट मार के चढ़ के मारा। एमएलए पर आरोप है कि एक श्रीवास्तव को गोली मार दिया वाल्मीकि नगर में। तो एक ही जिला में मंत्री डिप्टी सीएम व्यवसायियों पर आतंक करते हैं। तो व्यवसायियों की सुरक्षा की औकात नहीं है आपको। आप जिस व्यवसायियों के बदौलत 16 साल से राज कर रहे हैं, आप अपराधी माफिया को लाइसेंस दीजिएगा और व्यवसायियों को जब लाइसेंस आपको अपील करेगा तो बिना पैसा लेके दीजिएगा नहीं, बिना पैरवी का दीजिएगा नहीं। तो व्यवसायियों की सुरक्षा कहाँ से होगी? जिसने अपराधियों का किडनैप किया, पैसा वसूला, उसको एमएलसी का टिकट दिए हुए। बलात्कार में जो एमएलए सजा हो जाएगा उसकी बीबी को टिकट दे दीजिएगा, गांजा माफिया को टिकट। लगभग एमएलसी का टिकट आप माफियाओं को देते हैं। शराब माफिया, जमीन माफिया, आतंकी माफिया। तो भैया, आप ऊपर से नीचे टिकट दीजिएगा इन्हीं को, तो फिर अपराध को कैसे आप चैलेंज कीजिएगा? आपका फॉर्च्यूनर या तो माफियाओं के पैसे से होता है या तो आप उसके फॉर्च्यूनर में रहते हैं। तो संजय जी, आप इतना कमजोर और कायर के तरह यदि बात कीजिएगा, आप 2005 में लालू यादव के साथ थे, 2005 के बाद आप बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी और अपनी लाचारी बता रहे हैं, तो आप या तो रिजाइन कर दीजिए या तो समर्थन वापस ले लीजिए। यदि इतना दर्द है, रामगढ़वा आलोक तिवारी की घटना घटी, शराब माफिया मार दिया, आप उसको डाइवर्ट कर रहे थे। रामगढ़वा में व्यवसायी को मार दिया, आप उसको डाइवर्ट कर रहे थे। मैं जा रहा हूं फिर अभी बेतिया, अभी तुरंत यहां से सीधा, समझे?
अब तय करना मालिक और राजा ये लोग हैं। समाज ही समझौता कर लेती है। कल 2 बहन के बलात्कार करके फेंक दिया दरभंगा में। ना बच्चे सुरक्षित है और ना बिहार के 14 करोड़ लोग सुरक्षित है। और जो बिहार का आधार बचा है व्यवसायी, वो तो सबसे ज्यादा टारगेटेड है भाई। स्वर्ण व्यवसायी को आपने रंगदारी मांगा, कोई देखने वाला नहीं था बेगूसराय में। पप्पू यादव पहली बार फोन किया, उसको सुरक्षा की बात किया डीएमएसपी से, तब आपको बाप बाप लगा। अब यहां पर आप बगल में, थाना के बगल में आप आम आदमी को डराते हैं, और थाना के बगल में 18 करोड़ वहां गोली चला। उस दिन गोली लग गई होती, मर गया होता। व्यवसायी के मालिक का हार्ट अटैक हुआ, बेचारे वो मर जाते। तब क्या वो अब व्यवसाय करेंगे? क्या उसके बच्चे सही रहेंगे? क्या जिसको आप जेल भेज रहे हैं वो कल के दिन धमकी नहीं देगा? क्या इसकी गारंटी है? क्या इस घटने के बाद बिहार के व्यवसायी पर कोई हमला नहीं होगा? तय करिए ना पहले आप कि कितने मौत के बाद और कितनी धमकी और हत्या के बाद डेट फाइनल करिए कि ये रुक जाएगा। एक तो डेट फाइनल कर दीजिए आप। तो सुना आपने, जैसा कि पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में अपराधी लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं, और पुलिसिया अगर दावे की बात करें तो कहीं ना कहीं वो खोखली साबित हो रही है। वहीं राजनीतिक दल की अगर बात करें तो पप्पू यादव ने साफ तौर पे सरकार पे हमला बोलते हुए ये बताया है कि यहाँ पे सरकार जो है वो उसके कथनी और करनी में लगातार अंतर दिख रही है, और अपराधियों के मनोबल जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और व्यवसायियों की अगर बात करें हम तो उनमें असुरक्षा का भाव जो है वो लगातार देखा जा रहा है। ऐसे में सरकार को अब कोई कड़ी कदम उठानी चाहिए, जिससे कि अपराधियों का खौफ जो है वो व्यापारियों में कम हो सके। गौतम थोड़ा सा पीछे, चंदन पीछे आओ। अरे घूस जा। आप लोग भी ना डीएमएसपी के भत्ता बन जाइए। एक नंबर चमचा है सब लोग। वो बोले कि बस हमको भरोसा, इसीलिए आप लोग का ये हाल। कभी बीजेपी का नेता आएगा उसके हो जाइएगा, कभी डीएमएसपी। अरे बाप, राजीव नगर में मारा गोली क्या हुआ? उसके पहले मारा क्या हुआ? ये अलाउद्दीन के चिराग है लोग। हम लोग से नहीं बरामद होगा 27 से निश्चित काल के लिए। 27 तारीख के बाद हो गया भाई लोग। आप लोग नहीं परिवार है। दुकानवा पर जाने का दुकान वाला मालिक कहाँ है? अध्यक्ष जी प्रणाम। अपनी लोग के चलते होता है। प्रणाम। देखो नेता को बैठाए हुए। नेता को जब तक बैठाइएगा आप लोग मरिए। हमारे नहीं करें। हम नेता होते तो हम सारा जमीन जगह बेच के आप लोग को देते रहते। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।